एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रणवीर सिंह ने भेजा रणबीर और करीना कपूर के लिए कौन सा पैगाम? बताएंगे आपको कंगना और प्रियंका चोपड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कौन सी ग्रैंड बैश, और दिखाएंगे कि किस फिल्म के लिए आमिर खान के साथ नजर आएंगी मल्लिका शेरावत। रणवीर सिंह आजकल दिख रहे हैं काफी हाई ऑन एनर्जी। अब हो भी क्यों ना, उनकी फिल्म दिल धड़कने दो इज स्लेटेड टू रिलीज इन अ व्हाइल। लेकिन रणवीर इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड हैं दैट ही हैज सेंट अ मैसेज अक्रॉस टू रणबीर कपूर एंड करीना कपूर, जो कि पहले ये फिल्म करने जा रहे थे। तो आइए सुनते हैं क्या है वो मैसेज। यार एक तो मुझे नहीं समझ आता है कोई भला ऐसी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर सकता है। यार एक तो मुझे नहीं समझ आता है कोई भला ऐसी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर सकता है। जिस कोई का जिक्र यहाँ रणवीर सिंह कर रहे हैं वो कोई हैं रणबीर कपूर और करीना कपूर, और जिस स्क्रिप्ट की बात यहाँ हो रही है वो है दिल धड़कने दो की। Well, yes, ये तो सबको पता ही है कि ये फिल्म पहले रणबीर और करीना कपूर को ऑफर की गई थी, कंसिडरिंग their real life brother sister equation, लेकिन दोनों ने ही इस फिल्म को करने से कर दिया था इनकार। And that's when रणवीर एंड प्रियंका stepped in। Zoom ने जब इस पर एक्सक्लूसिवली रणवीर से उनका रिएक्शन जानना चाहा तो रणवीर का कहना कुछ ऐसा था। यार एक तो मुझे नहीं समझ आता है कोई भला ऐसी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर सकता है। It's a no-brainer. It's a slam dunk. I mean, it's a rare script. You don't get a script like that every day. Well, शायद रणवीर कपूर सिबलिंग्स को यही मैसेज देना चाहते हैं that it's a mistake to leave a film like this। अब भले ऐसा करते हुए रणवीर ने अपनी इस फिल्म को a no-brainer बता दिया हो, but he is sure of the film and that's why वो पहले दिन से ही इस फिल्म पर on board आ गए। मैं तो ऑन ही था। अब I was hoping कि I'd get the best possible partner to play my sister co-actor, क्योंकि important track है उनका। Equation is the driving force and very very central to the story and to the film. So I was hoping that we'd get a solid actor, and Priyanka Chopra agreed to do it, which is, I mean, I lucked out. I'm blessed to have her in my life. I'm blessed to have her as a co-actor because she brings out the best in me. अब रणवीर और प्रियंका की ये ब्रदर सिस्टर केमिस्ट्री तो साफ नजर आ रही है, लेकिन रणवीर रियल लाइफ में ब्रदर सिस्टर होने का कुछ तो एडवांटेज रणबीर करीना को मिल ही जाता, which in your case was missing, क्योंकि प्रियंका को ही गुंडे और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में रोमांस कर चुके हैं आप। हाँ, थोड़ी तो डिसफंक्शनैलिटी होगी उनकी और मेरे इक्वेशन में। एक तो प्रियंका चोपड़ा को कौन है मुझे नहीं पता। मैं अब कुछ सालों से जानता हूँ उनको, लेकिन वो कौन है मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि रोज मुझे एक नई प्रियंका चोपड़ा मिलती है। अब वो करे भी तो क्या करे, उनको एक गिफ्ट दिया गया है बतौर एक एक्टर। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ी डिसफंक्शनैलिटी है। एक ही साल में अगर आप गर्लफ्रेंड, सिस्टर और बीवी प्ले करोगे उनके साथ, तो थोड़ी तो डिसफंक्शनैलिटी डायनामिक में होगी ही होगी। गर्लफ्रेंड भी है, वाइफ भी है। Well, रणवीर, we just hope कि गानों में जिस तरह आप दोनों धमाल मचा रहे हैं, वैसे ही फिल्म में भी आपका ये ब्रदरली लव प्रियंका के लिए दिखे। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। For the दिल धड़कने दो fans, here we get to the branch of the DDD team जहां हुआ इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च। Take a look। रणवीर से तो हमने सुन लिया कि द फिल्म इज श्योरली नॉट द वन टू मिस आउट फॉर, लेकिन अब चलिए आपको इस फिल्म के एक स्टाइलिश एंड कूल इवेंट पर ले चलते हैं। द मेकर्स ऑफ द फिल्म केप्ट अ ब्रंच मीडिया सेशन रिसेंटली, जहां शामिल हुई फिल्म की पूरी कास्ट। Priyanka and Anushka were spotted donning summer colors. While Priyanka chose a beautiful A-line dress, Anushka went all white. Ranveer, on the other hand, made up for all the color loss here, dressed up in a floral jacket and ash blue pants. Ranveer की entry भी हुई नाचते हुए। Definitely the event had to be fun-filled with so many stars. तो आइए शुरुआत करते हैं अनिल कपूर के एक फन कन्फेशन से। प्रियंका जी से माफी मांगना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैंने टांगे तोड़ी, इनका लिप्स फाड़ा मैंने, तो आई एम वेरी सॉरी। हैड जस्ट गॉट कैरिड अवे। बहुत सालों के बाद गाना मिला मुझे, गाने आजकल कोई दे नहीं रहा मुझे। तो मैंने जावेद साहब ने कहा, यार मैं गाना लिख रहा था, बोला यार सरकार आप अपने आदमी, आप मैंने रिक्वेस्ट किया उन लोगों कि आपका भी कंतरा होना चाहिए। बोला थैंक यू जावेद साहब। बहुत सालों के बाद गाना मिला तो मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया।
वहीं दूसरी तरफ रणवीर और अनुष्का पर फिल्म किया हुआ गाना जो कि है हाई ऑन डांसिंग। कैसा रहा टू शूट, इसका डिस्क्रिप्शन दिया अनुष्का और रणवीर ने इन देयर विटी अंदाज। Ever since you've come into the industry, it's been about you and dance. लेकिन to dance with this man must be another level. तो इस वीडियो में दर्शक के हाँ इसको करने दो, अपना दिखाने दो जलवा, फिर मैं आती हूँ। Was it something like that जब ये actually shoot हो रहा था? Actually, it's very interesting. Bosco season and Zoya decided कि हम लोग ज़्यादा कोरियोग्राफी नहीं चाहते हैं इस गाने में। काम ना रणवीर, तू भी खड़े हो जा मेरे साथ, तू भी तो है गाने में, है ना? इस वक्त मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। No, he's feeling damn hot. He doesn't want to sweat anymore. उसकी good looks खराब हो जाएंगी। इस वीडियो का मुझे जवाब देना पड़ेगा। So they didn't want too much choreography in this thing, so they just let Ranveer and me be, and it's sometimes it's dangerous. It's very dangerous. It can get dangerous, but then they controlled us also. कि बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत फैलो। हाँ ज़्यादा, that's what Zoya had to do in the whole film actually, to me at least. People talk about J-Lo's. बस मैं और कुत्ता। Over. हाँ? हाँ, इन दोनों को ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ा, है ना Zoya? कुत्ता was very well controlled, Zoya. There's no doubt about. Dog was very well trained and controlled. उसको बिस्किट दो तो काम डाउन हो जाता है, मुझे बिस्किट दो तो ये हो जाता है। And lastly, everyone's been talking about the song sung by PC and Farhan. इस गाने का कॉन्सेप्ट कैसे और कब आया, जानिए प्रियंका से। The idea came up at a party. हम लोग Zoya, Ritesh, Farhan, I remember everybody. We were just talking कि अच्छा फरहान भी गाता है, PC भी गाती है, गाना होना चाहिए. And suddenly SEL made a song and suddenly Zoya said आके गा दो, and Javed Saab had written the most difficult lyrics in the world which I can never remember because there are 13 words in every sentence. And every time I'm asked to sing it, I only say Dil Dhadakne Do. Whoa! I don't remember the rest. Yeah, with the wave. Yeah, and Anushka does But Farhan had always been very encouraging to me to sing ever since we had done Dawn actually. That I should sing a lot more, and that's exactly what he did this time too. And I'm super happy Zoya gave me the opportunity, so it was great. और कुछ इस तरह दिल धड़कने दो टीम का ये ब्रंच सेशन came to an end. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Kangana Ranaut और प्रियंका चोपड़ा आएंगे एक साथ to celebrate their success. More details on this is up next. Recently, कंगना रनौत को हमने स्पॉट किया एट द एयरपोर्ट। कंगना अपने नेशनल अवार्ड को लेकर मुंबई वापस आ रही थी जब जूम के कैमरास ने उन्हें किया कैप्चर। पर यहाँ कंगना अकेली नहीं थी, बल्कि उन्हें अकम्पनी कर रहे थे उनके सिबलिंग्स। वैसे खबर आई है कि नेशनल अवार्ड मिलने की खुशी में कंगना और प्रियंका दोनों ही एक साथ एक लैविश पार्टी प्लान कर रही हैं। जी हाँ, कंगना को इस साल क्वीन और प्रियंका को मैरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड से ऑनर किया गया और इसी खुशी को ये दोनों स्टार्स एक साथ सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। पार्टी हो रही है, मैं और प्रियंका चोपड़ा हम लोग साथ में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर मैरी कॉम्स विन एंड फॉर क्वींस विन। वेल, वी होप कंगना और प्रियंका कि आप दोनों के करियर्स इसी तरह से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। क्या ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या कर सकती है बॉलीवुड में एंट्री? वेल, इसका जवाब आइए जानते हैं बिग बी से, जो पहुंचे थे अपनी पीकू टीम के साथ एक इवेंट पर टू प्रमोट हिज फिल्म। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इरफान और डायरेक्टर शुजीत सिरकार को हमने स्पॉट किया प्रमोटिंग द अपकमिंग फिल्म पीकू। यहाँ अमिताभ बच्चन ने मीडिया के सामने ये कन्फेस किया कि पीकू के जो ऑन लोकेशन पिक्चर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिख रहे हैं लीक नहीं हुए हैं, बल्कि अमिताभ ने खुद उन्हें अपनी मर्जी से अपलोड किए। मुफ्त में प्रचार हो रहा है, क्या उसमें खराबी है? ब्लॉग लिखता हूँ मैं रोज रात को, तो उसको थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए एक आध तस्वीर आ जाए तो अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाल दिया। उसमें कोई भी ऐसी तस्वीर मैं नहीं डालूंगा बिना पूछे प्रोड्यूसर से, उनसे अनुमति ले लेता हूं मैं कि आप अगर ठीक समझें तो मैं ये छाप दूं, तो कहते हैं हाँ, अगर कहते हैं ये मत छापिए तो मैं नहीं छापता। हमने यहाँ अमिताभ से उनकी ग्रैंड डॉटर आराध्या बच्चन के मूवी में एंटर होने की पॉसिबिलिटी के बारे में भी पूछा, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। मैं तो उनके माता पिता हूँ नहीं, मैं तो उनका दादा हूँ, तो आप माता पिता से पूछिए। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मल्लिका शेरावत और आमिर खान नजर आएंगे एक साथ एक फिल्म में, जिसकी और भी डिटेल्स हम शेयर करेंगे आपसे हमारी अगली स्टोरी में।
मल्लिका शेरावत अपने बोल्ड अंदाज से यूं तो कई एक्टर्स को घायल कर चुकी हैं, पर अब बारी है बॉलीवुड के उस खान की जो फिल्मों के मामले में है काफी चूजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की। मल्लिका और आमिर जल्द ही स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं। आइए आपको इस बारे में डिटेल में बताते हैं। बीच में खबर आई थी कि मल्लिका had auditioned for Dangal as the female lead of the film, and according to the latest development, sources close to Aamir Khan have confirmed that Mallika has been finalized for the female lead opposite Aamir Khan. Audition के वक्त Mallika was dressed like a local Haryanvi girl and spoke in local Haryanvi accent, which did the trick. The makers liked and confirmed Mallika for the role. While Bollywood की unusual pairings में ये pairing unique है, as it has controversy queen Mallika Sherawat and Mr. Perfectionist Aamir Khan. यूँ तो ये father-daughter का role निभाएंगे, but just to see the two actors coming from a different space itself is quite interesting. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली सलीम खान पहुंचे थे एक मराठी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर, जहां उनसे पूछा गया सवाल ऑन सलमान खान हिट एंड रन केसेस वर्डिक्ट, जो कि 6 मई को आने वाला है। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या था रिएक्शन। वेटरन राइटर सलीम खान को हमने स्पॉट किया मराठी फिल्म वेलकम जिंदगी के ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर, जहां सलीम पहुंचे थे टू सपोर्ट द फिल्म। वैसे यहां सलीम खान ने सलमान खान के मुंबई 2002 हिट एंड रन केस के वर्डिक्ट पर अपना टेक ना देने में ही भलाई समझी। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। As a fan, 6th is a very crucial day for the entire Khan family. So just ask, how do you want fans to be, keep calm and as a family, how are you reacting? वैसे इस इवेंट पर सलीम was the chief guest for the event. साथ ही अरबाज खान और सोहेल खान were invited, but the two skipped this event. लगता है वो भी सलीम खान के जैसे किसी भी कंट्रोवर्शियल इशू पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. जैकी भगनानी और लॉरेन गॉटलिब पहुंचे एक साथ एक मॉल में टू प्रमोट देयर फिल्म वेलकम टू कराची। टेक अ लुक। जैकी भगनानी और लॉरेन गॉटलिब रिसेंटली पहुंचे एक मॉल में टू प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म वेलकम टू कराची। यहाँ जैकी और लॉरेन ने अपने फैंस से इंटरैक्ट करने के साथ उन्हें अपने डांस मूव से इम्प्रेस भी किया। वेल वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवे क्योंकि हमारे गॉसिप का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ है। Time now to give you an update of what's happening in Bollywood in our special segment Bits and Bites. रोहित शेट्टी और करण जौहर की फिल्म राम लखन के रीमेक में हमें नजर आ सकती हैं ताबू प्लेइंग द रोल ऑफ राखी इन द फिल्म। वेल सोर्सेज की माने तो रोहित इज क्वाइट कीन टू गेट ताबू ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म, जिसके लिए टॉक्स आर ऑन विद द एक्ट्रेस एंड इफ ताबू अग्रीज फॉर द रोल, रोहित विल गेट हर ऑन बोर्ड। Vivek Oberoi was recently felicitated with the Dada Saheb Phalke Award, and now the California government is going to honor the actor with a special certificate. जी हाँ, अपने social work के चलते the California government will be honoring the actor with this special certificate. ये तो रिसेंटली ही पता चला था कि वरुण धवन और रणबीर कपूर दिखेंगे एक साथ आदित्य चोपड़ा की फिल्म में, बट नाउ वी गॉट टू नो दैट इन दोनों एक्टर्स के लिए एक्ट्रेसेस फाइनलाइज कर दी गई हैं। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा और आलिया भट्ट दिखेंगे इस फिल्म में ऑपोजिट रणबीर वरुण। विद्या बालन को राजकुमार राव ने मारे 3 थप्पड़। जी हाँ, एक नहीं बल्कि बैक टू बैक लगातार पड़े 3 थप्पड़। बिफोर यू गेट अस रॉन्ग, बता दें कि हमारी अधूरी कहानी के शूट के दौरान टू गेट द सीन राइट, राजकुमार स्लैप विद्या। वेल वी होप विद्या इज ओके नाउ आफ्टर गेटिंग टाइट स्लैप्स। एक टैबलॉइड से बात करते हुए रणबीर कपूर ने बात की अपने और कटरीना कैफ के रिश्ते पर। द एक्टर वाज रिसेंटली आस्क्ड अबाउट हिज मैरिज प्लानिंग विद कटरीना, टू व्हिच रणबीर ने कहा कि उन्होंने और कटरीना ने अब तक कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं, बट ही डज बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। Ranveer Singh will be seen playing a casual guy in Zoya Akhtar's Dil Dhadakne Do. Talking about the film and why Ranveer signed this film, Ranveer says that he loved the script and he thinks that Reema Kakti and Zoya are one of the best writing combinations in Bollywood. Nobody tells urban stories like Zoya. They are very well written and extremely insightful about human relationships. इन दिनों अनुराग कश्यप सेंसर बोर्ड से हैं काफी खफा बिकॉज ऑफ हिज फिल्म बॉम्बे वेलवेट। आखिर क्या है अनुराग की परेशानी? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट को मिला है ए सर्टिफिकेट। इस फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा पैड है, पर इस फिल्म को मिल गया है ए सर्टिफिकेट बाय द CBFC। जी हाँ, अब्यूसिव और फाउल वर्ड्स यूज करने के चलते इस फिल्म को ए सर्टिफाइड किया गया है।
ऐसा हमें अपने सूत्रों से पता चला है। हालांकि ए सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद इस फिल्म में यूज किए गए कस वर्ड्स को एडिट करने के लिए कहा गया है। इस बात से अनुराग काश्यप काफी अपसेट हैं, क्योंकि इससे उनकी क्रिएटिविटी पर इफेक्ट पड़ता है एंड ही वाज एज इज बैटलिंग फॉर दिस इन द पास्ट। पर अब अनुराग के अपसेट होने से CBFC तो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी। ऐसे में अब फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज करना होगा। और हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। विकी डोनर का बन सकता है सीक्वल। ऐसी खबरें तो हम काफी समय से सुन रहे हैं, पर क्या वाकई इस फिल्म का सीक्वल बनेगा? चलिए जानते हैं एक्सक्लूसिवली शोधित सरकार से अबाउट दिस। विकी डोनर के बाद सबको इंतजार है इसके सीक्वल का, और इसकी रिक्वेस्ट फिल्म के डायरेक्टर शुजीत सिरकार तक भी पहुंच चुकी है। अब जब हमने उनसे अपनी इस फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा तो ये था उनका जवाब। नहीं, विकी डोनर पार्ट 2 अभी तक कुछ मुझे बहुत लोगों ने बोला है जी, और मेरे को और जूही कहाँ देखते हैं। अगर कोई आइडिया आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी कोई स्टोरी आइडिया नहीं आया पार्ट 2 का बनाने का। लगता है कि शुजीत इस फिल्म का सीक्वल बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इसका रीजन भी उन्होंने खुद ही बताया। मैं पार्ट 2 जबरदस्ती बनाऊंगा भी नहीं टू स्पॉइल पार्ट 1। उसका एक अपना एक नॉवेल्टी है, अपना मजा है। अगर कोई उससे स्ट्रॉन्ग आएगा तो फिर जरूर करूंगा। चलिए, वी होप शुजीत आपका मूड जल्द ही बन जाए और फैंस की डिमांड पर इस फिल्म का सीक्वल जल्द ही आए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। डायरेक्टर अभिषेक कपूर करने जा रहे हैं शादी, जिसका कॉन्फर्मेशन दिया है एकता कपूर ने ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। और इस शादी के पहले के कुछ सेलिब्रेशंस की पिक्चर्स हम आप तक लाए हैं इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। डायरेक्टर अभिषेक कपूर करने जा रहे हैं शादी विद हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड प्रज्ञा। वेल, ऐसा हम तो कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं, पर इसी शादी के बारे में एकता कपूर जरूर पब्लिश कर रही है ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट। Recently, एकता कपूर posted pictures of अभिषेक कपूर संगीत सेरेमनी with a hashtag #भाई की शादी, जहां एकता ने एक पिक्चर पोस्ट किया विद अभिषेक कपूर एंड ऑल्सो पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हर वुड बी भाभी। वेल, लगता है अभिषेक कपूर इस मैरिज को काफी सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसीलिए ओनली क्लोज वंस आर इनवाइटेड टू द ग्रैंड वेडिंग। वेल, वी विश अभिषेक कपूर अ ब्लेस्ड मैरिड लाइफ। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। मनीषा कोइराला ने नेपाल में हुए अर्थक्वेक के लिए रखा था एक सोशल इवेंट, जो एंड मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। क्या बनी इस कैंसिलेशन की वजह, आइए जानते हैं। नेपाल में आए अर्थक्वेक के लिए मनीषा कोइराला ने रखी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मनीषा के साथ साथ और भी कई बड़े नाम जुड़े हुए थे, और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा डोनेशन स्कैम भी बनने वाले थे। लेकिन मनीषा की ये कोशिश असफल रही। जी हाँ, इसके पीछे की वजह है कि जो भी अरेंजमेंट्स होने वाली थी वो सारे होने लगे कैंसिल, और टेक्निकली सबके एब्सेंस में इसे किया गया पोस्टपोन। वेल, नेपाल को बिलोंग करने वाली मनीषा के नेक विचार को हम सैल्यूट करते हैं, एंड वी होप दैट द इनिशिएटिव इज taken forward. For हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के बीच दोस्ती होना काफी मुश्किल है, पर इन दिनों आजकल ऐसी 2 एक्ट्रेसेस हैं जो कर रही हैं काफी बॉन्ड, और इनकी बॉन्डिंग के बारे में ज़ूम को पता लगा है, जिसके बारे में बताएंगे हमारी अगली स्टोरी में। There is a new friendship blossoming these days in Bollywood, and that's none other than Sunny Leone and Preeti Zinta, who are bonding big time these days. Recently, अपने T20 tournament पर प्रीति ने तो सनी को इनवाइट भी कर दिया था to promote her film. And the moment Sunny entered the stadium, apparently Preeti's team started taking wickets, जिसकी वजह से Preeti called Sunny her lucky charm. Also, the actress did not allow Sunny to move from her place, considering her as her lucky charm. पर फाइनल में प्रीति की टीम मैच हार गई, जिसके चलते Sunny Leone had to face the heat on social media. जी हाँ, social media users blame Sunny Leone for the loss of Preeti Zinta's team. But we guess that it does not affect Preeti Sunny's friendship. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. And now it's time to show our special segment, Start to Chat. So she's all set to make her grand debut at the Cannes Film Festival this year. Of course, Katrina Kaif, you're all stressed up or all excited about the grand debut? I'm unusually calm is a good word for it. So I think that usually means it's the calm before the storm, which I have yet to see or have not yet seen, which is why the calm. You know, when you're not aware of it, you don't know. You've not seen the weather forecast. You don't know what's coming. So I think I'm inappropriately calm is the word. But usually you're not like this when you know such a big event is coming up. You are not like this, or you are calm like that.
No, usually I'm fairly hyper, a little bit hyper. Talking about your red hair, you were completely fine at the first time when maybe Abhishek Kapoor actually told you to color your hair red. Color your hair red. Very excited. I think we were like two little kids who didn't really know what we were getting ourselves into, and we were both really excited. I have to be fair to him, I was also going, yeah, let's do it. It'll be fun. And we didn't realize how difficult it is to color. It's quite difficult to color, and I think I didn't realize that I would have so much fun with it at first. I was so happy at first, and then obviously again, like children, after 2 months you're like, I want my hair back. I want my own hair back. So yeah. And this is the first time you're experimenting so much. It is, yeah. So I mean, I'm very happy. It's been fun. Sonam Kapoor has been going there for so many years. Has she told you that that she always keeps telling us that there is always a time, from which side of the car you get off on the red carpet, and how many minutes do you stand on the red carpet? There's like a clock the Cannes Film Festival organizers have go through. So has she told you all that, or Sonam's not told me about the schedule, but the L'Oreal team has told me that there's a very hectic schedule, yes. And I have been warned that it's going to be really hectic and really busy. Thank you so much, Katrina. Thank you so much for talking to us. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.